Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. Today, this is Simi here. Today we are going to start new chapter that is light, reflection and refraction. So today's topic is reflection, image formation in a plane mirror, spherical mirror, component of spherical mirror and difference between convex and concave mirror. These are the topics that we are going to study today. So our first topic is reflection. Reflection क्या है? ये हम क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि reflection क्या है. Bouncing back of light in the same medium on striking the surface of the object is known as reflection. Suppose कीजिए कि एक मिरर है, ठीक है, जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि ये एक मिरर है, ठीक है, इसमें ये जो रे आ रहा है, ठीक है, वो बैक रिफ्लेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. इस फेनोमेना को किसी भी सतह से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेस टकराता है तो वो वापस चला जाएगा. इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, अब इसके टर्म्स के बारे में हम जानते हैं. ये जो लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट किया मिरर में, इस लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं क्योंकि ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इन आ रहा है. ये जो लाइट रे निकल के जा रहा है हमारा, वो रिफ्लेक्टेड रे है. ये मिरर में टकराने के बाद जा रहा है तो इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये जो रेड लाइन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है. ओके, जो नॉर्मल इट मीन्स 90 डिग्री, जो 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है हमारा मिरर के साथ. ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. ओके, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है. ठीक है, तो क्या क्या है इस पे टर्म है. मिरर है, एक इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये सारा कुछ हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ये हम फिर से रिविजन कर रहे हैं हम. तो रिफ्लेक्शन हमने जाना कि किसी भी सरफेस में लाइट रे इंसिडेंट होगा और फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है. तो फर्स्ट लॉज है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने यहाँ देखा कि क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा हमने. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल. This is incident ray, normal और reflected ray. All lie on the same plane. ये सारा लाइन, सारा रेज जो है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सारा एक प्लेन पे मिलेगा. ओके, इतना ही था हमारा रिफ्लेक्शन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, देखिए हमने ये एक मिरर रखा है. प्लेन मिरर मीन्स कि जो हमारे घर में होता है नॉर्मल मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं. ओके, तो ये रहा प्लेन मिरर. ठीक है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है ए बी. एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने. ठीक है, जिसका हाइट HO है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड इसका इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मिरर के बिहाइंड में हो रहा है, दैट इज HI, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा. ओके, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही साइज इमेज के साइज का होगा, मतलब दोनों का हाइट सेम होगा. 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होगा. ओके, लेटरली इन्वर्टेड इट मीन्स जब हम घर में मिरर में अपने आप को देखते हैं तब हमें ये फील होता है कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक्सचेंज हो गया है. तो यही प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमारे लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज कर देता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन कि क्या क्या लिखा है. फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज
इस मिरर में जो फॉर्म होगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। इट मीन्स मिरर ये एक्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होगा, ये मिरर के पीछे होगा और इरेक्ट होगा। इट मीन्स कि ये सीधा इमेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा हमने अभी पढ़ा कि इमेज का साइज जो है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट का साइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज फॉर्म्ड इज फायर बिहाइंड द मिरर। इमेज जो फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा। ओके। नेक्स्ट इज इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट लेफ्ट, राइट साइड लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में बस इतना ही हमें 4 पॉइंट लिखना है कि वर्चुअल इरेक्ट होगा, साइज इक्वल होगा, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा और इमेज जो होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। ओके, so our next topic is spherical mirror. spherical mirror क्या है? spherical mirror कैसे बनता है? ठीक है, मान लीजिए कि एक स्फेयर है हमारा। ठीक है, अगर स्फेयर को ही हम काट दे छोटे टुकड़े में तो वो क्या एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बन जाएगा। ओके, those mirror whose reflecting surface are spherical or whose reflecting surface are formed as a part of the surface of the sphere। ठीक है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है जहां से लाइट एंटर करेगा वो स्फेयर के शेप का हो, स्फेयर के शेप का हो या फिर ये जो स्फेयर है उसी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है कि कॉनकेव मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इनर साइड में होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है वो आउटर साइड होता है। ठीक है, इसे हम कॉनकेव नाम से याद रख सकते हैं, जैसे कॉनकेव दैट इज केव, गुफा। गुफा क्या है? अंदर की तरफ जाते हैं हम गुफा में, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर की तरफ होगा। ओके, कॉन्वेक्स जस्ट अपोजिट ऑफ इट, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर की साइड होगा। ओके, कि दूसरे साइड हम एक सिल्वर का कोटिंग दे देंगे पेंट से और कॉन्वेक्स मिरर में हम सिल्वर का कोटिंग दे देंगे पेंट से इसके इनर साइड में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टू मिरर्स। ये हमारा टू मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या क्या कंपोनेंट है स्फेरिकल मिरर के? ठीक है, तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज पोल। ओके, पोल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर के जो मिडिल पॉइंट होगा उसे ही पोल बोलेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का जो मिडिल होगा, सेंटर होगा, वो ही उसे ही पोल कह देंगे। और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, और ये मिरर के सरफेस पे ही पाया जाता है। ठीक है, ये सरफेस में ही होगा, पोल जो होगा हमारा वो सरफेस में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, एक एज अ पार्ट ऑफ स्फेयर है। ओके, तो जो स्फेयर है उसका कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो जो सेंटर होगा स्फेयर का वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, स्फेयर का जो भी सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर और स्फेयर का एक सेंटर होता है, तो द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का पार्ट नहीं होता है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग एरिया सरफेस, ये मिरर का पार्ट नहीं है, ये उसके बाहर में होता है। ओके, the center of curvature of concave mirror lies in front of it, and in convex mirror it lies behind the mirror. कॉनकेव मिरर के केस में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाला होता है। ओके, तो इनर वाला जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इनसाइड ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड है, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इनसाइड ही होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल का सेंटर जो होगा वो उसके इन में ही इनसाइड ही होगा। इसलिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, हमारा
सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो मिडिल ऑफ द स्फेयर ही होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ स्फेयर होगा, सेंटर ऑफ द मिरर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो बिहाइंड द मिरर लाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसा हमने अभी देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये है पोल, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सर्कल का रेडियस, स्फेयर का रेडियस जो हो गया वही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है। जो एक्चुअल में नहीं होता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, उसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्ट और सपोज टू बी इंटरसेक्ट। फोकस क्या है कि सारा लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, मिरर में टकरा रहा है, उसके बाद जाके एक पॉइंट में मिल रहा है, उसे ही हम फोकस कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में वो इनसाइड होता है फोकस, और कॉन्वेक्स मिरर के साइड में वो एक्चुअली रेज मीट नहीं करता है, हम लोग उसको सपोज टू बी मीट कराते हैं, और यहाँ ये होता है इसका फोकस। ओके, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से पोल का डिस्टेंस जो होता है उसे ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, फोकल लेंथ क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा हमने पीछे देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकल लेंथ होता है वो जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, दैट इज f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अपर्चर। अपर्चर क्या है, अपर्चर है ये, इस डायमीटर को हम अपर्चर बोलते हैं। ये मिरर जो है हमारा, मिरर का ये जो डायमीटर होता है, ये होल डायमीटर, इसे ही हम अपर्चर कहते हैं। ओके, लेट सपोज कि ये m और ये n है, तो mn is called the aperture. Okay, so move on to the next topic, that is difference between concave and convex mirror. concave mirror और convex mirror का क्या क्या differences है, ठीक है। इस फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, पैरेलल रे कन्वर्जेस। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सारा रेज जितना भी मिरर के थ्रू जा रहा है वो फोकस में आके कन्वर्ज करेगा। ओके, बट पैरेलल रेज डाइवर्जेस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसमें जितना भी रेज आ रहा है वो मिरर से डाइवर्ज कर जाता है, इट मीन्स दूर जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फोकस इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर। फोकस जो होगा कॉनकेव मिरर में वो मिरर के फ्रंट में होगा, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकस इज बिहाइंड द मिरर। फोकस जो है वो मिरर के बिहाइंड होगा, मिरर के पीछे होगा। रेज एक्चुअली मीट एट फोकस। हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसमें रेज जो होगा वो एक्चुअली मीट करेगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रेज जो होगा एक्चुअल मीट नहीं करता है, हम उसको डॉटेड लाइन से इंक्रीज करके बढ़ा के उसको एक पॉइंट में मीट करवाते हैं। Okay, that's all about the difference between concave mirror and convex mirror. Okay,